हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अभी हम रहते हैं अंडमान में और यहाँ के सुंदर सुंदर बीचेस घूमने के बाद आज हम जा रहे हैं साउथ अंडमान की हाईएस्ट पीक माउंट हैरियट। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। पोर्ट ब्लेयर से माउंट हैरियट जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है आप बाई रोड जा सकते हैं, जिसमें आपको 2 घंटे टाइम लग सकता है। उसके बाद दूसरा रास्ता है कि बाई फेरी प्लस बाई रोड आपको जाना पड़ेगा, जो आपको 1 घंटे के अंदर ही माउंट हैरियट पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं चेतम जेट्टी। वहाँ से फेरी बोट करके हम पहुँच जाएंगे बैम्बू फ्लैट जेट्टी पे। देन हम वहाँ से बाई रोड माउंट हैरियट तक जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। गाइस, हम पहुँचे हैं चेथम जेट्टी, लेकिन यहाँ आके हमें पता चला है अब सेफ्टी रीज़न की वजह से जो चेथम जेट्टी ब्रिज है वहाँ पे 4 व्हीलर अलाउड नहीं है, क्योंकि ब्रिज बहुत पुराना है। इसलिए सिर्फ वहाँ से 2 व्हीलर ही जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं मरीन जेट्टी। शायद वहाँ से हमें फेरी मिल जाए। अब हम आ गए हैं मरीन जेट्टी। सामने हमें फेरी दिखती है और हम फटाफट इसमें अपनी कार चढ़ा देते हैं। टिकट हमें फेरी बोर्ड करने के बाद ही ली। अभी मैं आपको यहाँ के टिकट चार्जेस बताती हूँ। 15 रुपीज़ पर पर्सन है और कार का हमें दिया था 180 रुपीज़ कार के लिए लिया था। अब फेरी यहाँ से चल पड़ी है, तो हम भी अंदर आ जाते हैं। देखिए, ये रहा फेरी के अंदर का व्यू। फेरी से बाहर का व्यू भी बहुत अमेजिंग दिखता है, जो आप देख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं बैम्बू फ्लैग। यहाँ आने में हमें लगे हैं 20 मिनट। यहाँ से हम ड्राइव करके जा रहे हैं माउंट हैरियट। करीबन 5 किलोमीटर बाद हम पहुँच जाते हैं बहुत यूनिक लोकेशन पे। अगर आपको पुराना 20 का नोट याद होगा, उसके जो पीछे की फ़ोटो है वो यहीं से ली गई थी। ब्रिटिश टाइम में ये जगह शिव के नेविगेशन लैंडमार्क भी थी। आज हर टूरिस्ट यहाँ रुकता है 20 के पुराने नोट के साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने के लिए। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद अब हम चलते हैं माउंट हैरियट, जिसे अब मणिपुर पर्वत नेशनल पार्क कहा जाता है। 1891 में आंग्लो मणिपुर वॉर के वीरों की याद में 2021 में ये नेम रखा गया। अंग्रेज इस जगह को समर हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा रहता है। अब हम आ चुके हैं मणिपुर नेशनल पार्क के गेट पर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने रजिस्टर में हमारी डिटेल्स लिखी और अंदर जाने के लिए परमिट लिया, जिसका टोटल चार्ज हमने पे किया था 110 रुपया, इंक्लूडिंग हमारा व्हीकल। यहाँ के फॉरेस्ट स्टाफ ने हमें बताया कि 5 बजे से पहले वापस आना ज़रूरी है। यहाँ बहुत लीचेस हैं, स्नेक्स और रेप्टाइल्स भी मिल सकते हैं। मणिपुर नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी से भरा पड़ा है। आपको यहाँ पर अंडमान वाइल्ड पिग, बार्किंग डियर, पाइथन, पिट वाइपर और किंग कोबरा भी मिलेंगे। और लीचेस का तो पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा लीचेस है ना यहाँ पे। जिन लोगों को ना चिड़ियाओं से प्यार है, जो बर्ड्स लवर हैं, उनके लिए ये जगह सच में पैराडाइज है। चलिए, अब हम फाइनली पहुँच गए हैं सबसे मेन जगह पे। गेट से अंदर जाते ही हमें दिखाई देता है प्यारा सा फॉरेस्ट का जो रेस्ट हाउस है वो। यहाँ रूम बुक करवा सकते हैं आप 2 लोगों के लिए। एक दिन का शायद आपको बुकिंग का चार्ज इसमें पड़ेगा 1000 रुपया, बट रूम बहुत कम है तो इसलिए शायद आपको रूम्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम चल पड़ते हैं नॉर्थ वे व्यू पॉइंट पे। यहाँ से सामने नॉर्थ वे का लाइट हाउस दिखाई देता है। ये रहा काला पत्थर ट्रैक रूट। यहाँ से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ पर कुछ वार्निंग बोर्ड्स भी लगे हैं। लीज प्रोन जोन, स्नेक पॉसिबल है, आगे रास्ता नैरो है, तो हम इसको स्किप करके सामने दिख रहे वॉच टावर के टॉप में चले जाते हैं। हमें यहाँ पे रोटेटिंग गन भी दिखाई देती है। ये गन ब्रिटिशर्स ने लगाई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज़ आर्मी ने एनिमी एयरक्राफ्ट को शूट करने के लिए इसका यूज़ किया था। गाइस, यहाँ टॉप से जंगल का व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा है।
यहाँ पास में ही निकोबारी स्टाइल में झोपड़ी बना रखी है, आप देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं सबसे फेमस एमरल्ड व्यू पॉइंट पे। यहाँ से रॉस आइलैंड नॉर्थ वेस्ट साफ दिखाई देता है क्लियर वेदर में। हेवलॉक और नील आइलैंड भी दिखाई देता है, बट आज मौसम थोड़ा सा ख़राब है तो उस वजह से व्यू नहीं दिखाई दे रहा है अच्छे से, लेकिन फिर भी बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा है गाइस। आप यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छी ठंडी हवा चलती है यहाँ पे। यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद पास में ही झूले लगे थे, तो मैं वहाँ पे झूला झूलने चली गई। कार का अलग डे है, इसका अलग डे है, तो मुझे लगा क्या पता वैसा भी हो सकता है। गेट के बाहर निकलते ही हमें दिखाई देता ऑर्किड हाउस। हाँ ओके हाँ इसके पास में ही है बर्ड्स इंटरप्रिटेशन सेंटर। यहाँ पे एक सिमुलेटर बनाया गया है जिसमें बहुत सारे बटन हैं, वो भी बर्ड के नेम के साथ। आप जिस बटन को प्रेस करेंगे वही बर्ड हाईलाइट होगी और उसकी वॉइस आपको सुनाई देगी। ये जगह बर्ड्स लवर और बच्चों के लिए बेस्ट है। कौन सी बर्ड है जो यहाँ पे छोटी सी रखी है? वो तो बुलबुल है, निकोबार बुलबुल। फाइनली अब हम घर को वापस आते हैं, वो भी बाई रोड। रोड ट्रिप बहुत अमेजिंग थी। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।